जय हिंद साथियों, मैं हूं दीप नारायण निषाद। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड प्रिपरेशन में। तो चलिए हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में कि कैसे होने वाला है हमारा हिंदी विषय का प्रश्न पत्र और उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि बताया जा चुका है, सभी पेपर को 2 खंडों में बांटा गया है। उसी प्रकार से हमारा जो हिंदी विषय का पेपर है इसको भी ओवरऑल 2 खंडों में बांटा गया है, यानी कि खंड आ और खंड बा में। यानी कि खंड आ में जो होने वाले हैं यह सभी 20 प्रश्न का एक मतलब संग्रह। खंड आ जो होने वाला है इसमें 20 बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होंगे, जहां पूछे जाएंगे आपसे 10 प्रश्न केवल और केवल रचनाओं से संबंधित। यानी कि यहाँ पे होने वाला है, जैसे कोई रचना है कि मान लिया यामा रचना किस लेखक का है या किस लेखिका का है, तो वहां पे आपको बताना होगा। यामा जैसे कि आप जानते हैं महादेवी वर्मा का है। उसी प्रकार से ऐसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो दूसरा प्रश्न है यानी कि 5 प्रश्न बहुविकल्पीय टाइप के हमारे हिंदी व्याकरण से होने वाले हैं। यानी कि यहाँ रस हो सकता है, छंद हो सकता है, अलंकार, यानी कि यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। और अगला जो है ये 5 प्रश्न संस्कृत व्याकरण से होने वाले हैं। अगला होने वाला है ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं संस्कृत व्याकरण से। यहाँ पे पूछा जाएगा कि शब्द रूप क्या होते हैं, धातु रूप क्या होते हैं और संध के रूप बारे में पूछा जाएगा। अब इसी प्रकार से हमारा आता है खंड बा। यानी कि खंड बा से आपको लिखित रूप में मतलब इसका उत्तर देना होगा। जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसमें आपको इसके इन प्रश्नों के उत्तर को हल करना होगा। तो इसमें सबसे पहले होने वाला है प्रश्न संख्या 1 में होगा हिंदी गद्यांश से। कोई हिंदी गद्यांश दे दिया जाएगा जहाँ पे 3 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का जो मार्क्स है यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस प्रकार से 3 प्रश्नों का अंक 6 अंक हो जाएगा टोटल। फिर अगला आएगा हमारा प्रश्न संख्या 2। इसमें रहेंगे हिंदी पद्यांश से, यानी कि पद्य से लिया जाएगा कोई एक पद्य और वहां पे 3 प्रश्न दिए जाएंगे उस पद्य से रिलेटेड। वहां पे भी सभी प्रश्न के 2 अंक होंगे। इस प्रकार से 3 प्रश्नों का कुल मिला के 6 अंक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 है हमारा। यहाँ पे दिया जाएगा संस्कृत से गद्यांश, यानी कि संस्कृत गद्यांश दिया होगा, उसका आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के लिए आपको दिए जाएंगे 2 अंक और उसके जो संस्कृत गद्यांश है यानी कि उसका अर्थ जो लिखेंगे उसके लिए 3 नंबर मिलते हैं। यानी कि ओवरऑल 5 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद है श्लोक दूसरा, यानी कि प्रश्न संख्या 4 है। इसमें श्लोक दिया जाएगा और इसका भी ये बताना होगा कि कौन से पाठ, यानी कि संदर्भ लिखना होगा और उस श्लोक का व्याख्या करना होगा। यहाँ से भी 5 अंक के आपको यानी कि उत्तर मिल जाते हैं। फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में होने वाला है खंड काव्य, यानी कि खंड काव्य जैसे मेवाड़ मुकुट दिया गया है अपने यहाँ, श्रावस्ती में है, सीतापुर में है, ऐसे ही 5-6 जिलों में पूछा जाता है मेवाड़ मुकुट के बारे में। यहाँ से आपको मिलेंगे 3 अंक। 3 अंक का होने वाला है यहाँ से। फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो है यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, का और खा में। तो का में रहेगा हमारा लेखक का जीवन परिचय और खा में होने वाला है कवि का जीवन परिचय। यानी कि जो का में है वो गद्यांश वाले खंड से रहेंगे लेखक का जीवन परिचय और उसके क्या कहते हैं रचना भी बताना होगा आपको। इस प्रकार से 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर रचनाओं का मिलाकर के 5 अंक एक जीवनी पर मिलेगा। उसके बाद कवि का इसी प्रकार से आप जीवन परिचय देंगे और रचना बताएंगे। इस प्रकार से इसके भी 5 अंक हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा
प्रश्न संख्या 7 इसमें पूछा जाएगा पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक, यानी कि जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी साहित्य का, उसमें से आप जो श्लोक याद किए होंगे उसको लिखेंगे और उस श्लोक का मार्किंग होगा 2 अंक, यानी कि उस श्लोक के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 8। यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे संस्कृत के 2 प्रश्न दिए जाएंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में, और प्रत्येक के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से भी कितने नंबर मिलेंगे, 4 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे है कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, मतलब वहां पे आपको निबंध लिखना होगा। जैसे दिया जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके बारे में लिख सकते हैं। और हो सकता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में हो सकता है, ये टॉपिक हो सकता है। इसके बाद हो सकता है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है, मतलब राष्ट्रीय पर्व के ऊपर भी निबंध पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से आपको निबंध के लिए 9 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से होने वाला है आपका हिंदी विषय का ओवरऑल परीक्षा का पैटर्न यही रहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल यूपी बोर्ड प्रिपरेशन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, निरंतर प्रयास किया जाता है हमारी टीम के द्वारा आपकी तैयारी को कैसे बेहतर बनाया जा सके, यानी कि इसके लिए हमारे टीचरों के द्वारा 90+ सीरीज लाया जा रहा है, जिसके बारे में आप सभी भली भांति से जान चुके होंगे। इसके अंदर करवाया जाएगा 30 प्रैक्टिस सेट, वो भी पूर्ण रूप से मुफ्त होगा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा। 90+ सीरीज करवाया जाएगा, प्रत्येक विषय के 90+ सीरीज करवाए जाएंगे, यानी कि इसके अंदर कवर होने वाले हैं 30 प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं।